ये कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए किसी को भी मरवा सकता है, किसी को मिट्टी मिला सकता है। राहुल गांधी जाकर के 2005 में और औरंगजेब की मजार पे जाकर चादर ओढ़ रहे थे, नाक रगड़ रहे थे। अपनी दादा की कब्र पे क्यों नहीं नाक रगड़ने के लिए? भाई यूपी में तो है। आप भाई हम तो कह रहे हो राहुल गांधी को ले जाओ, तंदूर थूकने वाले तंदूर वाले को ले जाओ, थूक के देगा, चाटते रहना घर पे। अखिलेश यादव ले जाओ, इनको मिठाई वाले जो थूक के देंगे, चाटते रहना, खाते रहना आराम से। आपके तो भाई आपकी धर्म तो धर्म है, दूसरे के धर्म के कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? इससे पहले राजस्थान में सरकार कांग्रेस के थे, वहाँ पे कन्हैया लाल को हत्या होता है तो 4 लाख रुपया दिया जाता है। अगर इकबाल का मामूली ची होता है तो उसको 40 लाख रुपया सरकारी नौकरी, एक मकान, ऊपर से दूध के दरी दिया जाता है। हिंदू मुसलमान हुआ नहीं हुआ भाई साहब? उस समय कहाँ थे? आपने एक समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड बना के दिए, क्या हिंदू मुसलमान नहीं थे? इमामों को तनख्वाह दिए, हिंदू मुसलमान नहीं थे? हज यात्रा के लिए मंदिर में से चंदा लेके सब्सिडी दिए कि हिंदू मुसलमान नहीं थे? पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिए कि हिंदू मुसलमान नहीं थे? वही बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे 1950 में, तो 1952 में उसको खून का आंसू रुलाने का काम किया था। वही कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी को खून का आंसू रुलाने का काम किया था। आप इनकी इतिहास देखिए ना, इतिहास पढ़िए ना भाई साहब। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिखे थे उसको खून को आंसू रुलाने का काम किए थे। लाल बहादुर शास्त्री को गैप करवा दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गैप करवा दिए। कहाँ गए ये सब नेता? कहाँ है ये सब नेता? कैसे आज तक पता नहीं चला कहाँ गए? ये कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो अपनी सत्ता की कुर्सी के लिए किसी को भी मरवा सकता है, किसी को मिट्टी मिला सकता है। वही इंदिरा गांधी के पति के नाम फिरोज खान है। अगर मान लो सोनिया गांधी अगर इटली से आकर अगर राजीव गांधी के नाम सरनेम लगा के सोनिया गांधी ले सकता है, अगर मान लो इंदिरा गांधी अपनी पति का नाम क्यों ले सकता है? जो राहुल गांधी जाकर के 2005 में और औरंगजेब की मजार पे जाकर चादर ओढ़ रहे थे, नाक रगड़ रहे थे। अपनी दादा की कब्र पे क्यों नहीं जा नाक रगड़ने के लिए? भाई यूपी में तो है, क्यों नहीं जा रहे हो आप? क्यों बेवकूफ़ बना रहे दुनिया को? आपका अगर नेम प्लेट लगाने के लिए बोला तो कोई गलत नहीं बोला। आपने क्या बोलते हैं? हम अपनी धर्म, हम स्कूल जाएंगे तो अपनी धर्म के हिसाब से कपड़ा पहनेंगे, हम हिजाब पहनेंगे। वहाँ तो आपको धर्म नजर आता है। यहाँ का आपको व्यापार करना है तो यहाँ आपके धर्म नहीं। हिंदू मुसलमान खतरे में, क्यों खतरे में? आप भाई हम तो कह रहे हो राहुल गांधी को ले जाओ, तंदूर थूकने वाले तंदूर वाले को ले जाओ, थूक के देगा, चाटते रहना घर पे। अखिलेश यादव ले जाओ, इनको मिठाई वाले जो थूक के देंगे, चाटते रहना, खाते रहना आराम से। हम तो कह रहे हो ले जाओ इन सबको, थूकने वाले को उठा करके ले जाओ भाई, अपने घर में रखना, इसको थूकेगा तो चाटते रहना। ये आप कह रहे हैं हर समाज का अधिकार है अपने जब अगर जब मान लो जब आपका ये त्यौहार आता है, जब हज वो करते हैं, रोजा रखते हो आप, जब आप किसी हिंदू की दुकान में जाकर खाते हो क्या? आप बोलते हो मेरा झटका हमारा हराम है, हम झटका नहीं खाएंगे, हलाल खाएंगे। तो उसमें कोई हिंदू जबरदस्ती क्या जो आप मेरे दुकान में खा? कभी किसी की दुकान में जाकर किसी मुसलमान ने नहीं खाया भाई साहब, क्यों? उनको रोजा बोलता है रोजा खराब हो जाएगा। हलाल का तो सर्टिफिकेशन आने लगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, 1974 में दिया, इंदिरा गांधी ने दिया, वो भी इंदिरा गांधी ने दिया भाई साहब। आप जाकर इतिहास पढ़ो ना उसकी। आपके तो भाई आपकी धर्म तो धर्म है और दूसरे के धर्म के कोई धर्म ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? आप अगर सही हो, आपने देखे थे 2011 में 26/11 हमला हुआ था, कसाब पाया गया था, हाथ में कलावा पहने था, दिग्विजय सिंह तुरंत बोल दिया था जब ये भगवा आतंकवादी होगा। जब बाद में पकड़े गए, जब उनको जांच हुआ तो बोला ये कसाब इसका नाम, ये मुसलमान आतंकवादी। लेकिन एक बार भी कांग्रेस पार्टी चाहे चुन नहीं बाजा, लेकिन दिग्विजय सिंह तुरंत बोल दिया था भगवा आतंकवादी। ये गलत था, सही था भाई साहब? झूठ बोले, हिंदू आतंकवादी बोला था, क्यों बोला था? झूठ बोला था, इससे सही बोला था। आपने भी बरेली के अंदर में एक बच्चे को घर में घुस कर रात को 400-500 मुसलमान जाकर उसको घर से बच्चे को निकाल कर उसको 40 बार चक्कू से मार के गोद के खत्म कर दिया उसको। एक बार भी कांग्रेस एक बार भी नहीं गया उसके घर पे पूछने के लिए। आपने देखे मुख्तार अंसारी के घर पे जाके गए, जो कृष्णानंद राय को 50 गोली से ऊपर मार के चोटी भी काट दिए थे, उससे मिलने के लिए अखिलेश यादव जाते, उसके खून आंसू बहाने जाते उसके लिए। लेकिन आपने बधाई जिला में एक ही माँ के 2 बच्चे को छीन लिया था, जब वो मांगने गया था, जो हमको पैसा चाहिए, जो होता है पैसा भी दिया, जो बच्चे उसको पानी लेके देने गया तो उसको गर्दन काट दिया गया भाई साहब। उसके बाद भी राहुल गांधी उसको सांप्रदायिक नहीं बोलते, हिंदू को सांप्रदायिक बोलते हैं। अगर हम देश हित के बात करें हम सांप्रदायिक है, अगर हम सही बात करें तो हम भाजपा का है, हम सही बात करें तो हम भगवा वाले हैं हम ये। लेकिन अपनी पहले गिरमान में झाँको, अपनी बाप को बाप कहना समझो पहले। क्या लग रहा है तुष्टीकरण की राजनीति है केवल, या हिंदुओं के प्रति सच में इतनी हिंसा है? हम भाई साहब हिंदुओं को अभी भी कहना चाहते हैं, अपनी आंख खोलो, आपके पास सिर्फ एक ही देश है। 20 साल के बाद आपके पास 2 ही ऑप्शन है, चाहे अपना देश बचाओ चाहे अपनी धर्म बचाओ। आने वाले समय में यही रहेगा। आपने देखे श्री गोविंद सिंह जी अपने 5 बच्चे को दवाल में चुनवा दिया था, हिंदुओं को बचाने के लिए, बहन बेटी की इज्जत बचाने के लिए। रात को 12 बजे निकाल के लाते थे इनके घर से। आने वाले समय में अगर आप अपनी आंख नहीं खोलोगे तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होगा, चाहे धर्म बदल लो चाहे देश बदल लो। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हिंदू हैं, पर हिंदू होकर जब इस तरीके से बोलते हैं कि जो अपने आप को कथित तौर पर हिंदू बता रहे हैं वो हिंसक हैं, किस तरीके से देखें? आज आपने देखो बांग्लादेश के अंदर में कई महीनों से आग लगा हुआ है, कोई झंडा फहराने के तैयार नहीं। अगर फिलिस्तीन में आग लगा तो हमारा भारत में झंडा फहराया जाता है, संसद भवन में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कोई वो नहीं है। वो कांग्रेस को भी दर्द हो रहा है जो वहाँ पर आदमी मारा जाए, लेकिन बंगाल के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में 5 लाख से ऊपर बहन बेटियों को काट दिया, गला रेत दिया, हिंदुओं को गला काट दिया। लेकिन सबके सब चमचे खामोश बैठा है, इनको सिर्फ वोट का राजनीति दिखता है। आने वाले समय में जब अगर मान लो बम फूटेगा तो उसमें ये नहीं देखेगा यादव है चाहे अहीर है चाहे गहीर है, मरना सबको ही है उसी में।
तो ये हम इसलिए कहना चाह रहे हैं, हिंदू भाई से कहना चाह रहे हैं, आने वाला समय में आपके पास 10 साल बचेंगे, आपको चाहे अपने धर्म बचाओ और चाहे देश बचाओ। तो तमाम इस तरीके की बात की गई जिस तरीके से धर्म की राजनीति देश में की जा रही है, और तमाम जो नेता हैं कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है उसको लेकर अपनी बयान को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। कई लोग हिंदू के नाम पर केवल वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और कहीं मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।